जिनकी मृत्यु नौकरी सर्विस के दौरान हुई थी। उस समय गुजरात सरकार का नियम था कि एक आदमी को आपको नौकरी मिलेगी परिवार से। हाँ। लेकिन सिर्फ आय को बहाना बनाकर है ना, मेरे को तो संविधान तो कोई ना कोई करेगा ही, उसको लागू करेगा। तो जब लागू करने वाले नहीं तो संविधान पे कैसे उम्मीद करो, कैसे मिलेगा आपको? मिलना चाहिए ना मुझे संविधान के तहत। जिस तरह सभी प्रकार से सरकारी विभागों में रियायत एवं सभी प्रकार से छूट मिलती है, उसका भी लाभ मुझे। कहते हैं कि गुजरात सरकार के मॉडल को पूरे देश में स्थापित किया गया जब मोदी सरकार आई, लेकिन अब गुजरात से एक युवक आया है, दलित युवक है, और ये कह रहा है कि गुजरात में तो SC ST जातियों को जो अधिकार है उनसे ही वंचित कर रही है गुजरात सरकार। चलिए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसवारा अमरनाथ, सन ऑफ गेंदा प्रसाद बलिराम, जो कि पिछले 50 साल से गुजरात राज्य में सपरिवार। 50 साल के हैं आप? 50 साल से वहाँ रह रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, पिछले 50 साल से सपरिवार रह रहा हूँ। मेरे फादर राजकीय रेलवे पुलिस विभाग में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु नौकरी सर्विस के दौरान हुई थी। उस समय गुजरात सरकार का नियम था कि एक आदमी को आपको नौकरी मिलेगी परिवार से। हाँ। लेकिन सिर्फ आय को बहाना बनाकर। अच्छा, नहीं तो जब नियम था, ऐसा नियम था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके परिवार को नौकरी देंगे, तो उसमें कोई अपवाद भी था क्या? वो ऐसा नियम, उसके अंदर कोई छुपी हुई चीज तो नहीं थी कि भाई इनकम होगी तो मिलेगी? नहीं, ऐसा कोई नियम उस समय लागू नहीं था। अब आ गया है? आया है, लेकिन 2011 के बाद आया है लागू। तो आपका कहानी पहले है? हाँ, मेरी कहानी पहले की है। तो नहीं दिया आपको? मेरा सिर्फ इनकम आय को बहाना बनाकर गुजरात के गृह विभाग सरकार। तो क्या कमाते हैं? बहुत ज्यादा इनकम है क्या आपकी? उस समय तो मैं पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ। तो फिर कहाँ से आय का बहाना? अब जो सरकार ने मुझे पेमेंट किया था, जैसे रुपया दिया था, सर्विस का रुपया होता अलग अलग जो प्रकार का। अच्छा, आप पिताजी का जो पैसा था वो मिला था, उसके आधार पर। मतलब जो पिताजी का पैसा मिला वही आपके लिए नुकसानदायक? हाँ, नुकसानदायक हो गया। अच्छा। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं यहाँ? उसके अलावा गुजरात सरकार द्वारा 1900 ये पीछे रखिए झंडा, इधर को देखिए, ऐसे करके झंडा को दूर रखिए। हाँ। गुजरात सरकार द्वारा 1993 से लेकर 2011 तक 22 आदमियों को नौकरी दी गई है इसी विषय को लेकर। आपको नहीं दी? मुझे नहीं मिला। क्या दुश्मनी क्या है आप? दुश्मनी कुछ नहीं सर। आप किसी SC ST समाज से हो क्या? जी सर। यही दुश्मनी है क्या? अब मुझे पता नहीं, सब अब वो तो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। क्यों नहीं दी गई? अगर 20-22 लोगों को दी गई तो आपको क्यों नहीं दी गई? अब वो गवर्नमेंट जाने। नहीं, कुछ जवाब तो दिया होगा इस बारे में। सभी मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय, कोई जवाब मिला? वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। न गुजरात सरकार के किसी विभाग से जवाब मिला, ना SC ST आयोग से जवाब मिला मेरे विषय को लेकर। तो कहाँ आपने अप्लाई किया, कहाँ कोशिश किया, कहाँ आपने गुहार लगाई है? गुहार तो मैंने राष्ट्रपति भवन को भी लगाई थी, लेकिन वहाँ से भी जवाब नहीं मिला है अभी तक। कोई जवाब नहीं देता इस देश में? नहीं। क्यों नहीं देते जवाब? एक दलित जाति में पैदा होना यही गुनाह है मेरा। ये गुनाह है? हाँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो आदिवासी जाति में है, उनको तो बैठा रखा है। लेकिन कुछ काम के नहीं है। बोल तो रहा हूँ सर, करनी और कथनी। कुछ काम की नहीं है? करनी और कथनी में बहुत फर्क पड़ता है। तो समाज के व्यक्ति समाज का काम नहीं करता? नहीं करते सर। तो ये समाज की दिक्कत है ना, इसमें सरकार क्या करे? अगर आपके समाज के लोग, आपके समाज के ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग, अधिकारी, यहाँ तक राष्ट्रपति, अगर वो आपकी आवाज नहीं उठा रहे तो कौन उठाएगा? दूसरे समाज से तो उम्मीद है नहीं। उम्मीद नहीं है मुझे सर। अब किसी से उम्मीद नहीं है? उम्मीद क्या, मैं लगा चुका हूँ अभी तक। तो क्या आप संविधान को कैसे करेंगे? संविधान से उम्मीद है? संविधान से है ना मेरे को। तो संविधान तो कोई ना कोई करेगा ही, उसको लागू करेगा। तो जब लागू करने वाले नहीं तो संविधान पे कैसे उम्मीद करो, कैसे मिलेगा आपको? मिलना चाहिए ना मुझे संविधान के तहत। जिस तरह सभी प्रकार से सरकारी विभागों में रियायत एवं सभी प्रकार से छूट मिलती है, उसका भी लाभ मुझे नहीं मिला। अभी क्या करते हो? अभी तो सर छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, मजदूरी। और हाँ जी, मजदूरी कर। हाँ जी। नौकरी करेंगे तो बेहतर हो जाएगी जिंदगी। मुझे नौकरी नहीं चाहिए सर, सिर्फ मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, नौकरी भी नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए, न्याय चाहिए। जिस तरह 22 लोगों को न्याय मिला है गुजरात सरकार द्वारा, उसी तरह मुझे भी न्याय मिलना चाहिए था। बस मेरा यही प्रपोज है। कंपनसेशन चाहिए? हाँ, कंपनसेशन। मुआवजा चाहिए?
मुआवजा मिलेगा, सरकार देगी तो ले लेंगे हम। ले लेंगे। हाँ, कुछ कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से मैं सिर्फ एक ही निवेदन है कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे के साथ ना हुआ।